मित्रों नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात थोड़ी पॉलिटिकल है कि 2024 का ये जो चुनाव चल रहा है, तैयारी हो गई है, घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच में अब ऊहापोह की स्थिति है। किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी उतारें, क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर के ही सीट का महत्व है। वरना जिस तरह के आज के समय में चुनाव की स्थिति है, उससे तो ऐसा लगता है जब लोकतंत्र भारत में शुरू हुआ था उस समय जो स्थिति थी कि चलो भाई किसी तरह कोई वोट दे दिया तो भी भला, नहीं दिया तो भी भला, उस तरह की स्थिति आज के समय में है। ये राष्ट्रीय चुनावी जो महोत्सव है, यह अब बिल्कुल ही नीरस और बोझिल लग रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर बड़ा ही घमासान और बड़ा ही दिलचस्प मामला होता है। अब बहुत सारी सीटों के लिए रुझान को लेकर के लोग बातचीत नहीं करते हैं। अब वो उनको नहीं है कि मतलब कि क्या किया जाए, इन सीटों का क्या मतलब है, तो इस सीट पर क्या हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बनारस है जिसमें एकदम कन्फर्म है कि भाई नरेंद्र भाई मोदी चुनाव लड़ेंगे और वो प्रधानमंत्री हैं, वीआईपी सीट है तो वो चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए वो चर्चा का विषय है। मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो इसलिए वो लोकसभा बड़ा महत्वपूर्ण हो गई है। पीलीभीत में वरुण गांधी हैं, इसलिए वो उसका मतलब है। इसी तरह से गांधी परिवार का जो कांग्रेसी धड़ा है उसमें 2 सीटों पर बड़ा मतलब होता है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से सोनिया गांधी आएंगे या प्रियंका गांधी को दिया जाएगा। इस तरह से कुछ एक सीटें हैं जिनको लेकर के बात हो रही है। बाकी तो किसी भी चीज़ से किसी को अब मतलब नहीं रह गया। जैसे गोरखपुर की ही सीट को बताएं तो उसकी स्थिति ये हो गई है कि अब उसमें कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। अब ये मान लिया जाता है अरे भाई ये तो भाजपा की सीट है, जो भी आएगा वो जीत ही जाएगा। तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोकतंत्र में 2 पक्ष होता है, दोनों के बीच एक द्वंद्व होता है, मुद्दे की लड़ाई होती है और फिर विचारधाराओं की लड़ाई होती है, जनता के हित की बात होती है। अब ऐसा कुछ रह ही नहीं गया है। अब तो पूरा देश या तो किसी पक्ष में है या तो बिल्कुल शून्य है, शांत है, मतलब ही नहीं रख रहा है। विरोध और विपक्ष तो ऐसे सिकुड़ा हुआ है कि जैसे लग रहा है कि बस ईडी पकड़ेगी और उनको तुरंत झोले में डाल देगी, वो बेचारे फंस जाएंगे। अपनी अपनी इज्जत बचाने वाली बात है, कुछ बहुत बचा करके धीरे धीरे आराम से बात कही जा रही है। प्रत्याशियों की तो हालत इतनी ख़राब है कि लोग उसको बहुत खुल के प्रचार प्रसार में भी उतर नहीं रहे हैं। जनता के हित की बात, मुद्दे की बात कैसे और कब किस तरह करें उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। हालांकि चल तो रहे हैं, कार्यकर्ताओं में वो उत्साह, वो लोगों में वो कि भाई नेताजी आए हैं चलो पीछे, और बाज़ार में वो मंच लग जाए और उनको बहुत ध्यान से सुना जाए, ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बहुत बड़े बड़े चेहरे लाए गए थे। जनरल वीके सिंह, संतोष गंगवार, ये मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये सारे नाम बड़े बड़े थे। माधवराव सिंधिया के लड़के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको लाया गया, जतिन प्रसाद को लाया गया। इस तरह से लाइन लगाई गई। हर चुनाव में कोशिश किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी नेताओं को रख लिया जाए। लेकिन अब जब लोकसभा के चुनाव में टिकट देने की बारी आई है तो हालत ख़राब है। सभी पार्टियों की कमोबेश यही हालत है। कांग्रेस के बारे में तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसलिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी परेशानी का सबब है, क्योंकि 21 सीटों पर उसे निर्णय लेना है कि किस उम्मीदवार को, कितने मजबूत उम्मीदवार को चुनाव में लड़ाएं कि सीटें ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास आएँ। और रही सही बात, उत्तर प्रदेश में 24 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी भी फैसला नहीं ले पाई है, क्योंकि आनन फानन में बहुत सारे वीआईपी लोगों को ला तो दिया गया। अब या तो उन्हें संरक्षण मंडल में बैठाया जाए या फिर उन्हें कहा जाए कि भाई देखिए आपका रिटायरमेंट आ गया, अब आप जाइए। हालांकि राजनीति में कौन सा रिटायरमेंट, जब चाहिए जिसको चाहिए लॉन्च कर दीजिए, जिस उम्र में चाहिए लॉन्च कर दीजिए। लेकिन फिलहाल इस बार थोड़ा मामला दूसरा है और चुनाव को लेकर के मतदाताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बड़ा ही लोकतंत्र के लिए बड़ा ही खेदजनक है। धनंजय शुक्ल, गोरखपुर, नमस्कार।